हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंट। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो भी आपके ब्राउज़र के जो एक्सटेंशंस होते हैं उनकी आप सिक्योरिटी असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, या फिर जो एक्चुअली में जो पेन टेस्टिंग बोलते हैं कि आपको पेन टेस्टिंग करना है ब्राउज़र के एक्सटेंशंस का, चाहे वो गूगल क्रोम का हो, चाहे वो आपके फायरफॉक्स का हो। तो इन सभी चीज़ों की, हाँ, दोनों की हम लोग आज स्टैटिक एनालिसिस करके देखते हैं कि ब्राउज़र की आप सिक्योरिटी असेसमेंट या फिर पेन टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो अलग-अलग मेथड्स हैं इनके करने के भी। आप या तो ऑटोमेटेड कर सकते हैं इन्हें, जैसे हम लोग जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस में करते हैं, आपके पास एक एपीके फाइल आती है या फिर आईपीए फाइल आती है, उन्हें हम स्टैटिक एनालिसिस करते हैं। और स्टैटिक एनालिसिस करने के बाद में जो भी आपके पास आउटपुट आता है उनके बेसिस पे हम लोग फिर डायनेमिक एनालिसिस पे सेकंड फेज पे जाते हैं। तो सेम चीज आपके इनका ब्राउजर एक्सटेंशंस का भी सेम है आपके, जिसमें हम लोग पहले स्टैटिक एनालिसिस करते हैं और जब इंस्टॉल हो जाता है, वो आपके सेटअप हो जाता है, देन उनके बाद में हम लोग उसका डायनेमिक एनालिसिस करते हैं। सो बेसिकली एक्सटेंशंस होते क्या है, जो भी आपके ब्राउजर के अंदर फीचर्स है उनमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए जो डेवलपर्स होते हैं या फिर कंपनीज होती है, वो एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने के लिए एक एक्सटेंशंस क्रिएट करती है या फिर एड ऑन क्रिएट करती है, जिन्हें हम एक्सटेंशंस या फिर एड-ऑन्स बोलते हैं। जैसे फायरफॉक्स में तो अलग-अलग ब्राउज़र में अलग-अलग नाम है आपके। जैसे आप फायरफॉक्स के अंदर एड-ऑन्स यूज़ में लेते हैं, आप क्रोम के अंदर एक्सटेंशंस यूज़ में लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रोम ओपन करता हूँ और क्रोम ओपन करने के बाद आप एक्सटेंशंस देख सकते हैं कि जैसे एक एक्सटेंशन मेरा भी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, जिसमें ब्राउज़र की डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। या फिर मैं अगर फायरफॉक्स की बात करूँ, सो फायरफॉक्स के मैं एड-ऑन्स पे आता हूँ, तो मेरे पास एन नंबर ऑफ एड-ऑन्स पहले से ही इंस्टॉल्ड है। अब अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी असेसमेंट रिगार्डिंग कुछ भी आपका प्रोजेक्ट आता है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें हैंडल करनी हो या फिर सिक्योरिटी असेसमेंट करना हो, सो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप स्टैटिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। सो वैसे तो आपको मल्टीपल टूल्स मिल जाएंगे गिटहब पे, बट जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है विच इज़ EXT एनालिसिस। सो EXT एनालिसिस एक्चुअली अपडेट होता रहता है, और जैसे अभी लास्ट मंथ ही ये अपडेट हुआ है पूरा। देन ये आपका एक पाइथन बेस्ड टूल है जो कि आपके ब्राउजर के अंदर, जैसे आपका मोब एसएफ था वैसे आपका ओपन हो जाता है। सो जैसे विथ एक्सटेंशन एनालिसिस यू कैन डाउनलोड एन एनालिसिस एनालाइज एक्सटेंशन फ्रॉम क्रोम एंड फायरफॉक्स एड-ऑन्स। आपके ओपेरा का बता रहे हैं या कमिंग सून है, बट अभी तक आया नहीं है। तो आप गूगल और मोजिला के तो एक्सटेंशंस यहाँ से कर सकते हैं। देन अपलोड एंड स्कैन एक्सटेंशन सपोर्टेड फॉर्मेट लाइक CRX, XPI और आपका जिप। तो CRX हो गया आपके क्रोम के एक्सटेंशंस के लिए, XPI हो गया आपके क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए, बट ये मोस्टली आपके फायरफॉक्स के अंदर यूज में आता है आपके एडोन्स। एंड जिप नॉर्मल। तो अगर आपको कोई कंपनी सीधा आपको .crx फाइल भी देती है या फिर XPI फाइल भी देती है या जिप फाइल भी देती है, तो आप डायरेक्ट अपलोड करके भी उससे स्टैटिक एनालिसिस कर सकते हैं। देन इसमें अलग अलग टाइप के फीचर्स है, तो जिसके अंदर आपके एक फीचर मिसिंग होगा वायरस टोटल का, जिसमें आपको साइन अप करना होगा, और साइन अप करने के बाद आपको उसकी पब्लिक API उठा के आपके इस टूल के अंदर आपको डालनी होगी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप गिट क्लोन कर लेते हैं, उसके बाद आप EXT एनालिसिस के अंदर जाते हैं, देन PIP3 इंस्टॉल करके आप पूरी रिक्वायरमेंट आप इंस्टॉल कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद जैसे मैं अभी EXT एनालिसिस में हूँ, मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए PIP3 एंड देन इंस्टॉल -r एंड देन requirements.txt। सो यहाँ पे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो ऑलरेडी जैसे मेरे फुलफिल है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपके इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद में आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए python 3 एंड देन extanalysis.py एंड देन अभी अगर आप इसे डायरेक्ट हिट कर देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपके लूपबैक IP पे रन होगा, जो बाय डिफॉल्ट आपके पोर्ट होगा। बट आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, सो आप कस्टमाइज के लिए इनकी कमांड्स भी यूज़ ले सकते हैं, जैसे कि -h करके आपने होस्ट स्पेसिफिक कर दिया कि इसी होस्ट पे चलेगा ये, -p आपने पोर्ट दे दिया, देन वर्जन अपडेट क्विट, अलग अलग मोड है। बट अभी मैं जैसे इसे लूपबैक IP पे ही चलाता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। सो python 3 extanalysis.py एंड देन एंटर करते ही ये ब्राउजर आपके बाय डिफॉल्ट ओपन कर देगा आपके। देन जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनालिस करने का, देन रिपोर्ट, सेटिंग्स एंड अबाउट,
जैसे कि हाँ, क्रोम वेब स्टोर, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यूआरएल डाल सकते हैं। फायरफॉक्स के लिए भी सेम चीज़। देन इंस्टॉल्ड लोकली, अगर आपके पास पहले से ही है तो उसके लिए जैसे फिक्स एक पाथ है, जैसे गूगल क्रोम के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सो अगर विंडोज़ की बात करूँ, सो जैसे सी ड्राइव में यूज़र्स के अंदर जो भी आपका यूज़र नेम है, डेटा लोकल, गूगल क्रोम यूज़र डेटा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशंस। सेम चीज़ मैक के लिए और सेम चीज़ लिनक्स के लिए, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं इनके पाथ। देन सेम मोजिला फायरफॉक्स, ब्रेव ब्राउज़र, हाँ, या फिर जो भी यहाँ पे ब्राउज़र, जैसे इन फ्यूचर अगर आपके ओपेरा ऐड होता है तो उनका भी आपके पाथ मिल जाएगा, जहाँ पे आप जस्ट क्लिक करके आप ले सकते हो। बट अभी मैंने इसे डिसेबल कर रखा है ड्यू टू सम परमिशन इश्यूज। देन लास्ट ऑप्शन है आपका अपलोड एक्सटेंशन। सो अपलोड एक्सटेंशन में अगेन CRX, XPI और जिप फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करने के बाद सिंपल वो उसे एनालिस करेगा। सो यहाँ पे मैं जैसे फायरफॉक्स एड ऑन पे जाता हूँ, और फायरफॉक्स एड ऑन पे करने के लिए मैं यहाँ पे जैसे कोई सा भी आप एड ऑन्स ले सकते हैं। जैसे मैं एड ऑन्स लेने के बाद फॉर एग्जांपल हेक बार है मेरे पास, हेक बार वर्जन 2। इसके पे मैं ऑथर पे आ जाता हूँ। ऑथर पे आने के बाद मुझे इस ऑथर के सारे एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। सो जैसे एक बार वर्जन 2, सो जहाँ से आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे मेरे जैसे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। बाद मुझे सिर्फ ये वाला यूआरएल कॉपी करना है। सो मैं ये वाला यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फायरफॉक्स एड ऑन पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, एंड देन डाउनलोड एंड एनालिस। तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा आपके एनालिसिस के लिए। सो एक्सटेंशन एनालिस हो चुका है आपका। देन व्यू एनालिसिस पे आता हूँ। व्यू एनालिसिस पे आने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखेगी इसकी स्कैन इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एनालिसिस आईडी क्या है इसकी, नेम, वर्जन, इनका ऑथर, टाइप, परमिशन, जैसे 6 परमिशन है इनके पास, यूनिक डोमेन, एक्सट्रैक्टेड है। देन आपको मैनिफेस्ट फाइल मिलता है, जहाँ पे आपको पता लगता है कि एप्लीकेशन क्या है, किस टाइप की है, जैसे बैकअप, बैकग्राउंड के लिए स्क्रिप्ट्स कौन सी चला रहा है, बैकग्राउंड डॉट जेएस, डिस्क्रिप्शन, उनके आइकन्स की पाथ क्या है, परमिशंस कौन कौन सी है, लाइक टैब्स, एक्टिव टैब्स, वेब रिक्वेस्ट ब्लॉकिंग, स्टोरेज, और वर्जन्स कौन सा है। तो आप सारी यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। देन फाइल्स में आते हैं, तो फाइल्स में आपको ये ग्राफिकल तरीके से बताता है कि DIR के अंदर जैसे अलग अलग आपके फोन्स रखे हैं, थीम में आपके ये सारी चीज़ें रखी है। तो आप यहाँ से सारी फाइल्स देख सकते हैं ग्राफ के बेसिस पे, जैसे आप स्क्रॉल करके मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देन स्टैटिक फाइल्स में आपको बताता है कि यहाँ पे 2 फाइल्स मेरी HTML है, 9 फाइल्स फॉर जावा स्क्रिप्ट, 1 फाइल फॉर JSON, CSS, 10 फाइल्स फॉर स्टैटिक, 17 फाइल फॉर अदर। देन जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो मुझे यहाँ पे अलग अलग वनरेबिलिटीज बता देता है कि जैसे मेरे पास bootstrap.mini.js है, तो यहाँ पे मैं जैसे ही वनरेबिलिटी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बता देता है कि रिटायर्ड JS वनरेबिलिटी रिपोर्ट फॉर द bootstrap.mini.js। मीन आपका जो भी ये हेकबार वर्जन 2 है, ये आपका ओल्ड वर्जन यूज में ले रहा है आपके JS का। देन अगर आपको इसका पूरा कोड देखना है, सो आप व्यू सोर्स पे जाके भी यहाँ पे देख सकते हैं। सो व्यू सोर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे पाथ पता लग जाएगी, क्योंकि आपके टूल ने इसे पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मीन टूल्स के अंदर EXT एनालिसिस के अंदर रिपोर्ट्स में आपके EX है, जो कि एक फाइल का नाम बना है, एंड देन फाइल की लोकेशन। तो यहाँ पे आपको फाइल की लोकेशन शो कर देगा। देन आप अलग अलग तरीके से इसे कोड के अंदर एडिट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन सेम चीज जैसे यहाँ पे भी आपको अलग अलग वनरेबिलिटी बता दिया, और यहाँ पे भी आपके वनरेबिलिटी आ गई। सो अभी इसमें ज़्यादा वनरेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक बार अपना एक टाइप का स्टैटिक टाइप का एक एक्सटेंशन है, जो कि आपके कोड को सिर्फ जो भी URL आता है उस URL के अंदर चेंजेस करना, पोस्ट रिक्वेस्ट कैप्चर करना, इस टाइप से ही आपके यूज में आ रहा है। देन परमिशंस पे आते हैं। परमिशंस में आपके टैब्स हो गए एक्टिव, जैसे टैब्स के बारे में बताता है कि रीड योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो जो भी आपकी परमिशंस है उनके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। देन URL एंड डोमेन्स, तो अभी मेरे पास जैसे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, US एंड अननोन, क्योंकि यहाँ पे hack-r.b, यहाँ पे एक अलग से डोमेन आ रहा है जिसकी IP अननोन बता रहा है। मेन मैं अगर इसका हुईज करता हूँ, या फिर वायरस टोटल रिपोर्ट भी देखता हूँ, या फिर GeoIP लुकअप भी देखता हूँ, तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। सो यहाँ पे एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है कि आपका डेटा hack-r.b पे जा रहा हो। देन नेक्स्ट आते हैं, अपन स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने पे
आपको अलग अलग यूआरएल्स दिखते हैं, जैसे example.com/viewlog.php के बारे में है, तो यहाँ पे आपको यूआरएल मिल जाएगी, यहाँ पे आपको डोमेन मिल जाएगा कि ये किस किस से यहाँ पे आपका ऑलरेडी कनेक्टेड है। इन्हीं कनेक्शंस के बेस पे आप अलग अलग वर्नेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट आता है आपका आईपी एड्रेस, बिटकॉइन एड्रेस, जो भी आपको मिलता है आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ कमेंट्स पार्ट्स दिखाते हैं, तो जो भी आपको सस्पिशियस कमेंट या फिर बाय डिफॉल्ट जो कमेंट्स है वो मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे। जैसे mini.js में तो बहुत बार होता है कि डेवलपर ने अगर हार्ड कोडेड के अंदर यूजर नेम पासवर्ड लिख के सेव कर दिया है, सो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इसे देख सकते हैं। देन बेस 64 एनकोडिंग, कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज में आ रहा है, सो आप यहाँ पे भी चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं। सो ये है सिंपल आपको एनालिस करना कि आप जब भी आप एड-ऑन्स क्रिएट करते हैं या फिर आप लोग एक्सटेंशंस क्रिएट करते हैं फॉर एनी रीजंस, या फिर आपको अगर उसकी सिक्योरिटी असेसमेंट करनी हो, सो आप यहाँ से सिंपल स्टैटिक एनालिसिस कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर आपको मैनुअली करना हो तो सिंपल वही है कि आपको जो XPI फाइल है या फिर CRX फाइल है, उस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसको मैनुअली एनालिसिस करना है। उससे बेटर है आपके पास ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को आपको रन करना है और सिर्फ आपको यूआरएल देना है अगर वो होस्टेड है, या फिर आपके पास अगर फाइल है .zip .crx या फिर .xpi, तो आपको सीधा अपलोड करना है। देन ये पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपको शो कर देगा, जैसे कि यहाँ पे आपको शो स्क्रीन पे जैसा का शो हो रखा है। तो बहुत इजी है क्रोम के या फिर इनके एक्सटेंशंस करना, आप सिक्योरिटी असेसमेंट करना या फिर पेन टेस्टिंग करना। नेक्स्ट वीडियो करेंगे इसका स्टैटिक के बाद में डायनेमिक एनालिसिस, कि इसका डायनेमिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट 1। देन पार्ट 2 में देखते हैं कि डायनेमिक एनालिसिस कैसे हो सकता है इनका। ओके गाइस, सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।